नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र दुबे आपके साथ एक बार फिर। और आज मैं बंगाल की राजनीति भारत में आपको बड़े ध्यान से और समझ से बताना चाहता हूँ। और हर सब्सक्राइबर को ये बताना चाहता हूँ कि बंगाल में क्या हो रहा है, कैसे बंगाल जीतता है, कैसे बंगाल में ममता बनर्जी हमेशा सरकार में बनी रहती है। जी हाँ, शुरू करते हैं कुछ इस तरह। क्या पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र दम तोड़ रहा है? क्या एक चुनी हुई सरकार संवैधानिक संस्थाओं को ठेंगा दिखा रही है? आज सुप्रीम कोर्ट में जो खबरें आई हैं, उन्होंने ममता बनर्जी की रातों की नींद उड़ा दी है दोस्तों। जी हाँ, सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणियों ने साफ कर दिया है कि अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है। क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन की उल्टी गिनती शुरू होगी? आज के स्पेशल वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट की उस फटकार का विश्लेषण करेंगे जिसने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। जी हाँ, बने रहिए, देखते रहिए। मामला SIR यानी मतदाता सूची। आप लोगों को पता होगा SIR किसे कहते हैं। मतदाता सूची में सुधार करने की प्रक्रिया जो होती है उसे SIR कहा जाता है। CJI सूर्यकांत ने साफ कहा कि पूरे देश में यह काम सामान्य है, लेकिन बंगाल में इसे दुष्कर बना दिया गया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने एक कड़वा सच बोला कि बंगाल सरकार और चुनाव आयोग के बीच कोई तालमेल नहीं है। दोस्तों, इतिहास में पहली बार हुआ है जब देश की सबसे बड़ी अदालत को, हाई कोर्ट को, यह निर्देश देना पड़ा कि आप प्रशासन संभालने के लिए अपने एडिशनल सेशन जज और मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारियों को तैनात करें। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई? बने रहिए, बताते हैं। कोर्ट को प्रशासनिक कामों में सीधे दखल देना पड़ा। इसका जवाब है ममता बनर्जी का खौफ। जी हाँ, ममता बनर्जी का खौफ। आरोप बहुत गंभीर है। कहा जा रहा है कि बंगाल सरकार के अधिकारी इस कदर डरे हुए हैं कि वे चुनाव आयोग के आदेशों को मानने से इनकार भी कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने कोर्ट में हाथ खड़े कर दिए और कहा कि जब तक हम यहां नहीं जाएंगे तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। अगर आपके आदेश अनुसार हमें ये करना पड़ा तो आप हमें हरी झंडी दिखाइए, जिसके चलते हम यहां पर जाके कुछ कर सके। जी हाँ, बने रहिए और भी खबरें बताते हैं आपको। जी हाँ, लेकिन CJI ने पलटकर पूछा, आपके पास 8,000 अधिकारियों की फौज है, फिर भी आप उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? दोस्तों, जो काम इन्हें करना चाहिए वो क्यों नहीं कर पाते? दरअसल असल में खेल यह है कि बंगाल सरकार चाहती नहीं कि मतदाता सूची साफ और सुथरी हो। उन्हें डर है अगर घुसपैठियों के फर्जी वोट कट गए तो ममता दीदी की कुर्सी खिसक जाएगी दोस्तों। और ममता दीदी अपनी कुर्सी बंगाल से छोड़ना नहीं चाहती। बने रहिए, और भी बातें बताते हैं और ऐसा खुलासा करते हैं जो बंगाल में रहने वाले बंगालियों को भी समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। इस पूरी बहस में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब ममता सरकार के वकील कपिल सिब्बल, नाम सुना होगा आप लोगों ने, कपिल सिब्बल ने कोर्ट को एक तरह से धमकी दे डाली। जब कोर्ट ने राज्य में हिंसा की स्टेटस रिपोर्ट मांगी तो कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर कोर्ट ज्यादा दबाव डालेगा तो राज्य का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। सोचिए, कोर्ट को धमकी, बंगाल में दंगे हो सकते हैं। इस तरह का स्टेटमेंट, इस तरह का जवाब कपिल सिब्बल देते हैं। जी हाँ, उनकी भी पोल खोलेंगे, बने रहिए। इस पर CJI ने जो जवाब दिया वो सुनने के लायक नहीं है। उन्होंने कहा अगर कानून व्यवस्था बिगड़ी
अगर कानून व्यवस्था बिगड़ी तो इसके लिए सीधे डीजीपी जिम्मेदार होंगे और हम उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अब आरोप प्रत्यारोप का खेल नहीं चलेगा। आरोप प्रत्यारोप का खेल चलाते चलाते बंगाल के लोगों को कितना नुकसान हो रहा है, कितना भोगना पड़ रहा है, ये बंगाल के लोग ही जानते हैं, वहां के रहवासी जानते हैं। अब बात करते हैं उस बड़े संकेत की जिसका सबको इंतजार है। बंगाल के एक सीमावर्ती राज्य यानी बॉर्डर स्टेट जिसे कहा जाता है, जो बॉर्डर के करीब होता है, बंगाली घुसपैठिया के बढ़ते दबदबे और ममता बनर्जी की बौखलाहट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी असाधारण शक्तियों यानी कि अनुच्छेद 142 का जिक्र किया। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि 142 अनुच्छेद हमें लाना पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट अब सीधे तौर पर चुनाव आयोग को निर्देश दे रहा है, जी हां, देना तो पड़ेगा, कि वे हाई कोर्ट के जजों की मदद से चुनाव संपन्न कराएं। यह एक तरह का जुडिशियल प्रेसिडेंट रूल है। आप अगर ना जानते हो तो आपको बताएं कि सरकार में जब कहीं पे भी पॉलिटिकल जो लोग होते हैं वो अपना दबदबा अपने खौफ से पैदा करते हैं, वहां कोर्ट इंटरफेयर करती है। जैसे ही अगर चुनाव से पहले हिंसा नहीं रुकी तो ममता बनर्जी का विक्टिम कार्ड भी उन्हें नहीं बचा सकता, क्योंकि आदेश सीधा सुप्रीम कोर्ट से आया है। समझिए आप, जो संविधान हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा उस संविधान का आदेश है। दोस्तों, ममता बनर्जी अब अपने ही बुने जाल में फंसती नजर आ रही है। एक तरफ अमित शाह की पैनी नजर उन पर है। अमित शाह हमारे जानते ही हैं, बीजेपी के अमित शाह की पैनी नजर उन पर है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का सख्त डंडा। क्या बंगाल को इस बर्बादी से बचाने के लिए राष्ट्रपति शासन की एकमात्र रास्ता है? क्या बंगाल में भी राष्ट्रपति शासन लाना पड़ेगा? ये सवाल आपसे पूछता हूं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ये ममता दीदी कोई नया दांव खेलेंगी? ममता दीदी तो दांव से जानते ही हैं, वो तो लोकप्रिय सोशल मीडिया पे हर जगह फेमस ही हैं इस बारे में। अगर आपको ये विशेषण सटीक लगा तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सच हर बंगाली और हर हिंदुस्तानी तक पहुंचे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।